हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप काफ़ी अच्छे होंगे। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं अभी जो मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूं ये है बीपीएससी प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड पेपर। तो ये बीपीएससी के प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस पेपर है ये मैं अभी आपके साथ डिस्कशन करूंगा। और ये जो पेपर है ये 1992 से लेकर 2022 तक के जितने भी बीपीएससी के एग्ज़ाम्स हुए हैं और अप्रॉक्स जो है 30 पेपर हमारे पास है और ये 30 पेपर मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। अभी जो मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूं ये सीडीपीओ का जो पेपर हुआ था 15 मई 2022 को, ये पेपर मैं अभी आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर का। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या फिर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ इसका इन्फॉर्मेशन जो है तुरंत आपको मिल जाए। और वीडियो को अंत तक देखा कीजिए, एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं ये बीपीएससी सीडीपीओ का पेपर है जो 15 मई 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था इसका पेपर है इसके अंदर। और ये पेपर मैं लिया हूँ किरण के बुक से, आप भी जाके देख सकते हैं किरण का जो बुक है बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, वहाँ से मैं ये क्वेश्चंस लिया हूँ, आप देख सकते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन से कह रहा है तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था, किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था मोगलीपुत्र तीस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई है, तो किसके द्वारा जारी किया गया है, ये सातवाहनों के द्वारा जारी किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था, इस तथ्य में किसने विश्वास किया है। तो इस तथ्य के अंदर जो है ये रोमिला थापर है, इन्होंने विश्वास किया है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रस्ती के लेखक जो है ये कौन था। तो ये हरिसेन है, इलाहाबाद प्रस्ती के लेखक। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि बोरोबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्ति कला किसका शानदार उदाहरण है। तो ये उदाहरण है भारत जावा कला का। अभी जो है यहाँ पे आप मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है आप वो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि जागीर छांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति थी। तो ये शक्ति जो थी ये परंपरागत विशिष्ट वर्ग को समर्पण था। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि राजतत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में ये शब्द जो है किसने कहा है। तो बलबन के बारे में ये शब्द जो है जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। ये शब्द किसने लिखे हैं। तो ये शब्द जो लिखे हैं ये एल श्रीवास्तव जी का लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। R.P. त्रिपाठी ने मुगलकालीन भारत के किस सम्राट के बारे में यह लिखा है। तो ये उन्होंने लिखा है अकबर के बारे में। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं जितना कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेर शाह सूरी के बारे में यह शब्द किसने लिखा है। तो शेर शाह सूरी के बारे में यह शब्द जो है H.G. कीन ने लिखा है।
यहाँ से जो दोस्तों आपके स्टार्ट हो जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके जो पहला क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री का, कह रहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से प्रारंभ की गई है। तो ये तमिलनाडु के अंदर रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे, उनका नाम क्या था? तो भूला भाई देसाई उनका नाम था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सही कालानुक्रमिक क्रम में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को व्यवस्थित करें। तो ये जो देखिए सबसे पहले कौन सी हुआ था, तो अगर हम लोग इसकी बात कर लेते हैं तो ये कांग्रेस मंत्रालय का इस्तीफा पहले हुआ था यहाँ पे। उसके बाद जो है ये मुस्लिम उद्धार दिवस हुआ था। उसके बाद जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था। इसके बाद जो है डायरेक्ट एक्शन दिवस हुआ था। तो इसके जो है ये एक आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित आंदोलनों का कालानुक्रमिक क्रम क्या है? तो ये जो आंदोलन हुए थे इसके जो सबसे पहले कौन सा आंदोलन हुआ था और उसके हिसाब से इसको अरेंज करना है। तो इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ये। सबसे पहले हुआ था इंडिगो आंदोलन, नील आंदोलन जिसको कहते हैं। उसके बाद हुआ था पाटनी आंदोलन। इसके बाद हुआ था दक्कन के दंगे हुए थे। और इसके बाद जो हुआ था पंजाब में भूमि अलगाव के खिलाफ आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक्का आंदोलन के लिए जिम्मेदार कौन था? तो एक्का आंदोलन के लिए जो जिम्मेदार था वो था अवध के हरदोई बहराइच आदि के किसान। अवध के हरदोई बहराइच आदि के जो किसान थे वो एक्का आंदोलन के लिए जिम्मेदार थे। इनमें से किस वायसराय को अंडमान द्वीप समूह में छुरा मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था? तो ये थे लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में छुरा मारकर इनको मौत के घाट उतार दिया गया था। जो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि फ्रंटियर गांधी ने कहा था कि उन्हें और उनके आंदोलनों को उन्होंने भेड़ियों के सामने फेंक दिया था। वो किसका जिक्र कर रहे थे? तो ये है कांग्रेस नेतृत्व का। उन्होंने जो है खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। और इन्होंने ये कहा था कि भेड़ियों के सामने उनको और उनके आंदोलन को फेंक दिया गया था। तो ये कथन जो है उन्होंने कांग्रेस के बारे में कहा था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि मुख्य खालसा दीवान ने किसको गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था? तो ये है गद्दर पार्टी के क्रांतिकारी को। अगला क्वेश्चन है, पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? तो पूना समझौता पे हस्ताक्षर कब किया गया था? तो ये किया गया था 24 सितंबर 1932 को। अगला क्वेश्चन है, मद्रास में जस्टिस पार्टी ने उनकी ... की वजह से द्वैध शासन के प्रयोग को प्रांत में सफल बना दिया। तो ये था उपयुक्त, इनमें से कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इनमें से किसने अप्रैल 1930 में वेदारण्य सत्याग्रह का आयोजन किया था? तो ये है सी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन है, किसे चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है? तो ये है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना ही चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है। जो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है पुस्तक इंडिया डिवाइडेड किसने लिखा है? तो इंडिया डिवाइडेड जो पुस्तक है ये है राजेंद्र प्रसाद का। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ... जवाहरलाल के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया। ये शब्द किसने लिखे हैं? तो ये शब्द जो है एस गोपाल जी का है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है क्रिप्स ने प्रस्ताव के वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं
तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। ये शब्द किसने लिखे हैं? तो ये शब्द जो हैं ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस घटना या घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा है? तो ये जो है शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह जो है ये क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचाया था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया है? तो ये किया था लॉर्ड माउंटबेटन ने। अगला क्वेश्चन है, बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया था? तो ये मिलाया गया था 1732 में। 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी? तो ये किया था दरभंगा के राजा ने। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश का भर्ती सर्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण किसने प्राप्त किया था? तो ये प्राप्त किया था महात्मा गांधी ने। यहाँ से भूगोल का क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाता है, तो आइए हम लोग फटाफट देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? तो वस्त्र उद्योग का जो केंद्र है ये भीलवाड़ा है। भीलवाड़ा जो है ये वस्त्र उद्योग का केंद्र है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्र में से किसमें सबसे कम क्षेत्र वनाक्षित है? तो ये है लक्षद्वीप के अंदर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? तो सोमेश्वर श्रेणी जो है ये है शिवालिक का भाग। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद शहर निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थित है? तो हैदराबाद शहर जो है ये देखिए, हैदराबाद तो भारत के अंदर भी है और पाकिस्तान के अंदर भी है, तो इसके हो जाएंगे उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है? तो ये करता है विंध्याचल श्रेणी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? तो पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है, तो देखिए कुछ नदी जो है ये इधर की तरफ बहते हैं, कुछ नदी जो है इधर की तरफ बहते हैं। तो गंगा की अगर हम लोग बात करते हैं, गंगा तो ये पूरब की तरफ जाती है, गंगा पूरब की तरफ जाती है। और यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं ये गंगावली की बात कर रहे हैं, और गंगावली जो है ये पश्चिम की तरफ बहती है। नर्मदा भी जो है ये पश्चिम की तरफ बहती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है, यानी इधर जो है नदी नहीं बहती है। तो आप इसे देख सकते हैं कि गंगावली भी जो है ये पश्चिम की तरफ बह रही है और नर्मदा जो भी है वो भी पश्चिम की तरफ बह रही है। तो इसके आंसर हो जाएंगे उपयुक्त, ये 5 नंबर इसके ऑप्शन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का भी प्रयोग होता है? तो देखिए काली मिट्टी के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, रेग्यूड मिट्टी को भी काली मिट्टी के लिए इस्तेमाल करते हैं और कपास वाली मिट्टी को भी काली मिट्टी के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस में तंबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? तो तंबा अयस्क का जो भंडार है वो राजस्थान के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किस में सम्मिलित है? तो ये है मध्य गंगा मैदान के अंदर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे विश्व भूगोल का क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ हैं, कौन सी नदियाँ हैं? तो ये मर्रे और डार्लिंग जो है ये नदी है। निम्नलिखित देशों में से
किसमें कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार है? तो कोयले का जो सबसे बड़ा संचित भंडार है ये है संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर। कोयले का जो सबसे बड़ा संचित भंडार है ये है संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर। कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से कौन इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो है चीन। चीन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का है। तो कह रहा है कि इंडियन इकोनॉमिक्स क्राइसिस ये पुस्तक है, ये किसने लिखी है? तो ये पुस्तक जो है ये सीटी कुरियन के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अंतरिम चल निधि समायोजन सुविधा ILAF को किस समिति ने सुझाया है? तो ये समिति है नरसिंह समिति। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र अत्यधिक फसल प्रयोग की लाइन पर आधारित थे। तो ये है चाइनीज। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन में भारत सम्मिलित हुआ था। तो विश्व व्यापार संगठन में जो भारत सम्मिलित हुआ था ये 1995 में सम्मिलित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि मोड वैट संबंधित है, ये मोड वैट जो है ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है उत्पाद कर से। अगला क्वेश्चन है, नेफेड है एक, नेफेड क्या है? तो नेफेड सहकारी संगठन है। अगला क्वेश्चन है, आय की असमानता मापी जाती है। तो आय की जो असमानता मापी जाती है वो है गिन्नी लॉरेंज अनुपात के द्वारा। तेल के संकट के कारण अधिकांश विकसित देश ने ... समस्या का सामना किया है। तो ये जो है मुद्रास्फीति जनित मंदी का सामना किया है। अगला जो है ये फिजिक्स का है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं फिजिक्स के क्वेश्चंस को। कह रहा है कि 1 जिप्टो कितने के बराबर होती है? तो ये 10⁻⁻21 के बराबर होती है 1 जिप्टो। अगला क्वेश्चन है, पेंडुलम घड़ी की समय अवधि यानी दोलन काल होती है कितने? तो 2 सेकंड की होती है। अगला क्वेश्चन है, बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करता है। तो बैरोमीटर की ऊंचाई में जो है अचानक वृद्धि अगर हो जाए तो ये शुष्क मौसम यानी मौसम साफ होने का इंगित करता है। ये अत्यंत शुष्क मौसम होगा यानी मौसम साफ होने का इंगित करता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि बहुत ठंड के मौसम में पानी का ... जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। तो पानी का जो विस्तार है, विस्तार ये जो है जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? तो देखिए ग्रीन हाउस गैस जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ओजोन भी है, CFC भी है, ये सारे जो है ग्रीन हाउस गैस है। नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं। तो एक दूसरे के समानांतर रखे जाते हैं, पैरेलल रखे जाते हैं। बिल्ली की शून्य की आवृत्ति विस्तार होता है। तो बिल्ली के जो शून्य की आवृत्ति का जो विस्तार होता है ये 45 हर्ट्ज से लेकर 64 किलो हर्ट्ज तक होता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड बार यानी चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है के चारों ओर उदासीन बिंदुओं की संख्या होती है। तो ये होती है 2 होती है। अगला क्वेश्चन है, बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किए जाने वाला जो विजिलेंस दर्पण है ये होता है, ये जो विजिलेंस दर्पण है ये उत्तल दर्पण होता है। अगला क्वेश्चन है, एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं प्रेरण। एक्सरे में वर्णक्षर X का मतलब ... किरण है। तो देखिए एक्सरे में जो X का मतलब पूछ रहा है तो X का मतलब जो है ये अननोन है, ये अज्ञात है, अभी तक इसके बारे में कुछ पता नहीं है। अगला क्वेश्चन है रसायन की। तो ये देखते हैं, आधुनिक परमाणु प्रतीक ... द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है। तो ये जो है वर्जिलियस पर आधारित है। कह रहा है कि निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है?
तो रासायनिक परिवर्तन की विशेषता जो है ये नहीं है। तीसरा, ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होना, ये रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ऐसे पदार्थ को जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं, उसको क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है प्रस्वेद पदार्थ। कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है, क्योंकि देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड से ये ऑक्सीजन, रक्त के अंदर ऑक्सीजन के संपर्क को डिसकंटिन्यू कर देता है, तो इसके हो जाएंगे आपके CO हेमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है, तो ये सही है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि खमीर का उपयोग ... के उत्पादन में किया जाता है, तो खमीर का उपयोग जो है ये शराब वगैरह बनाने में किया जाता है, शराब वगैरह बनाने में किया जाता है खमीर का उपयोग। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों को उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है क्रोमैटोग्राफी। वाटर गैस ... का मिश्रण होता है, तो वाटर गैस जो है ये CO+H2 का मिश्रण होता है, वाटर गैस। 69 है, कह रहा है कि ... के कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक है, तो पानी एक ये जो है उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण। कोलाइड कण के आकार की सीमा होती है, तो जो कोलाइड कण होते हैं ना, इसके आकार की जो सीमा होती है ये क्या होती है? ये 10⁻⁵ मीटर टू 10⁻⁷ मीटर का होता है। अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? तो अक्रिस्टलीय कार्बन का जो शुद्धतम रूप है आप अगला देख रहे हैं, ये जीव विज्ञान है जो पर्यावरण, परिस्थितिकी और कृषि के संबंध से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि ... के अभ्यास से जानवरों के कोलोन तैयार किए जाते हैं, तो जानवरों के जो कोलोन हैं ये जैव प्रौद्योगिकी के अभ्यास से तैयार किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ... आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है, तो ये जो है कोशिका झिल्ली जो है ये आम के पौधे और बंदर दोनों में पाया जाता है। ... मांसपेशियों की हड्डी से जोड़ता है, तो ये जोड़ता है कंडरा जो है ये मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है, कंडरा। अगला क्वेश्चन है, फूल का ... फल बनता है, तो फूल का जो अंडाशय होता है ये जो है फल बनता है। द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण है, द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण जो है निम्न में से कौन सा है? तो ये है राइना टाइग्रीना। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक है, संक्रामक रोगों का जो सबसे सामान्य वाहक है ये है पक्षी या मक्खी होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है, तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो गाजर है। कंधे पर पाया जाने वाला जोर ... में भी पाया जाता है, तो कंधे पे जो जोर पाया जाता है वो जो है नितंब में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से ... हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय के रूप में कार्य करता है, तो यह है त्वचा। अब जो है बिहार राज्य का जो विशेष क्वेश्चन है ये हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने आर्टिकल 370 हटाने का समर्थन किया था? तो आर्टिकल 370 हटाने का जो समर्थन किया था वो यहाँ पे बीएसपी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन जो है निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये किया था जेडीयू ने। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस राजनीतिक दल ने मुस्लिम महिला यानी विवाह अधिकार संरक्षण बिल 2019 का राज्यसभा में समर्थन किया था? तो ये किया था
निम्न में से कोई नहीं। पटना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये है संजय करोल। बिहार का पंचायती राज मंत्री कौन है? तो बिहार का जो पंचायती राज मंत्री है ये है सम्राट चौधरी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कानून द्वारा गौवध किस वर्ष में प्रतिबंधित किया गया था? तो कानून के द्वारा जो है गौवध जो है 1955 में प्रतिबंधित किया गया था। बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो बिहार विधान परिषद का नेता जो प्रतिपक्ष है ये है राबड़ी देवी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा है, निम्न इनमें से कौन जो है 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा है? तो ये है अखलाक उर रहमान किदवई। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? तो बिहार का जो प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री है ये है महामाया प्रसाद सिन्हा। कह रहा है कि किस राजनीतिक दल की बिहार विधानसभा में 4 सीटें और बिहार विधान परिषद में 1 सीटें हैं? तो ये है वीआईपी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर कितना है? तो बिहार का जो ग्रामीण साक्षरता दर है ये 43.9% है। बिहार का जो ग्रामीण साक्षरता दर है ये 43.9% है। झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था। तो झारखंड जो है ये 1999 तक बिहार का अभिन्न अंग था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में तीन कठिया पद्धति क्या है? तो तीन कठिया पद्धति जो है ये कृषि पद्धति है। लोकनायक की उपाधि किसे प्रदान की गई है? तो लोकनायक की जो उपाधि है ये जयप्रकाश नारायण जी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान प्रारंभ किया गया था। तो ये 7 निश्चय योजना जो है ये 2015 में प्रारंभ किया गया था। वर्ष 2021-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? तो ये है 2.97%। अगला क्वेश्चन है, इनमें से बिहार के किस नेता ने हम्मोड कमीशन के समक्ष रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार की मांग रखी थी? तो ये नेता जो थे उनका नाम था बाबू जगजीवन राम। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसने बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह की शुरुआत की थी? तो ये थे महाराजा फतेह बहादुर शाही। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में से कौन बीएन कॉलेज का विद्यार्थी था? तो जो बीएन कॉलेज का विद्यार्थी था उनका नाम पूछ रहा है, उनका नाम है जगपति कुमार। अगला क्वेश्चन है, उलगुलान आंदोलन प्रारंभ किया था किसने? तो उलगुलान आंदोलन जो है ये बिरसा मुंडा ने प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस व्यक्ति को 26 जनवरी 2021 को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह है रामविलास पासवान जी को। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2021 को बिहार के कितने लोगों को विभिन्न क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है? तो ये है 4 लोगों को। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 26 जनवरी 2021 को बिहार के किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो चिकित्सा के क्षेत्र में जो बिहार का ये रणदीप गुलेरिया जी को दिया गया था, सॉरी दिलीप कुमार सिंह को दिया गया था, दिलीप कुमार सिंह को दिया गया था, ये दिलीप कुमार सिंह को दिया गया था चिकित्सा के क्षेत्र में। 1971 में भारत पाक युद्ध क्षेत्र में अनुकरणीय साहस के लिए बिहार के किस सैनिक को सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है? तो ये है एल्बर्ट एक्का। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार के किस व्यक्ति ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया है?
तो ये हैं अशोक कुमार। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत के किस पत्रकार एवं मीडिया व्यक्तित्व ने जो बिहार मूल्य से हैं वर्ष 2019 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त किया है? तो इनका नाम है रवीश कुमार। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार के किस गरीब लड़की ने अपने समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए विश्व महिलाओं की शिखर फाउंडेशन से विमेंस क्रिएटिविटी इन रूरल लाइफ अवार्ड प्राप्त किया है? तो ये है छोटी कुमारी सिंह। अगला क्वेश्चन है, भारत फाउंडेशन ने नालंदा विश्वविद्यालय के सहयोग से 27-28 जुलाई 2019 को 5वां विश्व धम्म सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर या नगर में आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया था राजगीर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया है कि पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फैंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की कि ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करें? तो ये कौन थे? तो ये जो थे ये रॉबर्ट मोंटगोमरी हैं। अगला क्वेश्चन है, 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का किन्होंने मार्गदर्शन किया था? तो ये किए थे निम्न में से कोई नहीं है यहाँ पे। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित है? तो ये है गंगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में बाल सुंदरी, ताल, करैल एवं बलथर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो ये पद जो होते हैं ये मिट्टी के लिए प्रयुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में से किसका कोई भूभाग वनाक्षित नहीं है? तो ये है भोजपुर। अगला क्वेश्चन है, कहलगांव, कांटी, बाढ़ एवं नवीनगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र हैं? तो ये है ताप विद्युत शक्ति का। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2001 से 11 के दशक में निम्नलिखित जिलों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि दर दर्ज की गई है? तो ये किया गया है किशनगंज के अंदर। बिहार में निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? तो भागलपुर जो है ये वस्त्र उद्योग का केंद्र है। अगला जो है, कह रहा है कि नागोजी अंकोजो इवेला जो है विश्व की प्रथम तथा अफ्रीका की भी प्रथम महिला हैं जिसे WTO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे किस देश से संबंध रखती हैं? तो ये नाइजीरिया की हैं। अगला क्वेश्चन है, तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम परिवर्तित करके नया नाम क्या रखा है? तो इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान रखा है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में US ओपन पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम सर्बिया के नागरिक तथा विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी को हराकर किसने जीता है? तो ये जीता है डेनियल मेदवेदेव ने। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत में कोविशील्ड वैक्सीन का जो उत्पादन है निम्नलिखित में से कौन सी दवा कंपनी या बायोटेक्नोलॉजी कंपनी जो है ये करती है? तो ये करती है सीरम इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। CPEC ये प्रोजेक्ट क्या है? तो CPEC जो ये प्रोजेक्ट है चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है। अगला क्वेश्चन है, 8 अगस्त 2020 को भारत की प्रथम किसान रेल जो है किन 2 स्टेशनों के बीच इसका शुभारंभ किया गया था? तो देवलाली महाराष्ट्र से लेकर दानापुर बिहार के बीच में।
अगला क्वेश्चन है, अगस्त सितंबर 2021 में आयोजित हुए टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत जो है ये कुल 19 पदक जीता था। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास प्रोजेक्ट क्या है? तो ये है नई दिल्ली स्थित रायसीना हिल के समीप जो है केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए चल रहे पुनर्विकास से संबंध प्रोजेक्ट है ये। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा किस राज्य में 900 वर्ष पुराने बौद्ध मठ का पता लगाया गया है? तो ये लगाया गया है झारखंड के अंदर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत में कौन सा इकलौता शहर है जिसे वर्ष 2020 में शहरी वन को बढ़ाने और ठीक रख रखाव की प्रतिबद्धता के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता प्रदान की गई है? तो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड जो है ये हैदराबाद को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार जो है निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी अत्यधिक प्रदूषित पाई गई है? तो ये है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर इनमें से किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में अनुष्ठित टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते थे? तो ये है यूएस, है ना, यूनाइटेड किंगडम जो है, सॉरी यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसने जो है सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते थे। मंगल ग्रह मिशन के तहत निम्नलिखित में से किस अरब देश ने वर्ष 2020 में अपना अंतरिक्ष यान होप या फिर अल अमाल मंगल ग्रह को प्रतिक्षेपित किया है? तो होप मिशन जो है ये है संयुक्त अरब अमीरात का। अगला क्वेश्चन है, विश्व का कौन सा पहला देश है जिसने अपने देश में सभी महिलाओं को मुफ्त में स्वच्छता उत्पाद यानी सैनिटरी प्रोडक्ट प्रदान किए हैं? तो ये देश है स्कॉटलैंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश था? तो गेहूं का सबसे बड़ा जो उत्पादक था ये था चीन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2020 में भारत में निम्नलिखित फसलों में से किसका रकबा जो है ये सबसे अधिक था? तो सबसे अधिक रकबा जो है ये चावल का था। अब विविध का कुछ क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। सुशासन दिवस जो है ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 दिसंबर को। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी के ऊपर बना है? तो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है ये चेनाब नदी के ऊपर बना है। राष्ट्रीय अर्थ सुरक्षा अधिनियम के तहत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम को इनमें से किसने शुरू किया था? तो ये रामविलास पासवान जब पूर्व केंद्रीय मंत्री थे उन्होंने शुरू किया था। मिशन इंद्रधनुष जिसे 2014 में शुरू किया गया था तथा इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 स्कीम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये प्रत्येक बच्चे तथा प्रत्येक गर्भवती महिला का टीकाकरण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि चतुर्भुज सुरक्षा संवाद यानी क्वाड की बात कर रहा है, निम्नलिखित में से जाना जाता है। तो निम्न में से किन देशों का ये समूह है? क्वाड जो है ये भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। कहाँ गया? भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो इसके आंसर हो जाएंगे 3। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय कौन लेता है? तो नोबेल शांति पुरस्कार जो है ये प्रदान करने का निर्णय जो है ये नॉर्वे की नोबेल समिति लेती है। अब यहाँ पे गणित का क्वेश्चन है, मैं इसको आपको सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि सॉल्व करने में समय लगते हैं, तो मैं इसको फटाफट इसके आंसर आपको बता दे रहा हूँ। तो इसके जो हो जाएंगे ये 3 हो जाएंगे और इसका जो हो जाएगा आप इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करके आप चेक कर सकते हैं फटाक से। तो ये अगर मैं 2 इसके अंदर पुट कर रहा हूँ तो 6 में से 2 गया तो 4, तो ये हो सकते हैं इसके आंसर। इसको जो है ये सॉल्व करने का आपको है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इसका आंसर आएंगे।
कह रहा है कि एक गांव है और इसकी जनसंख्या इतना है, इसमें 10% की दर से बढ़ोतरी हो रही है, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितना हो जाएगी। तो इसको जो है बनाने का तरीका मैं आपको लिख देता हूं, लेकिन मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। जब आप इसको काटेंगे तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 165 इंटू 121। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके कुछ आंसर आएंगे, ये आएंगे। ये एक सीरीज दिया हुआ है और कह रहा है कि इसमें जो लुप्त संख्या वो कौन सी होगी। तो सीरीज के अंदर जो लुप्त संख्या है ये हो जाएगी 108। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये 4:30 बजे मतलब 4:30 बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होता है। तो ये आप तुरंत इसको बना सकते हैं, ये 45 डिग्री का कोण बनाता है। इसके तो सीधा हो जाएंगे, आंसर 17 हो जाएंगे। कह रहा है कि ये 8 अवलोकनों का औसत इतना है, ये तो बड़ी इजी क्वेश्चन है और इसके हो जाएंगे आपके 32। जो कह रहा है कि एक विद्यालय में 20 शिक्षक हैं और जो ये गणित और भौतिक पढ़ाते हैं, इनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं, 4 जो है गणित और भौतिक दोनों पढ़ाते हैं। तो आप इसको तुरंत इस तरह आप सॉल्व कर लीजिए। ये मैथ हो गया और यहाँ पे क्या है, ये फिजिक्स है। तो ये 4 जो है गणित और भौतिक दोनों पढ़ाते हैं, 4 गणित और भौतिक दोनों पढ़ाते हैं। इनमें से 12 जो है गणित पढ़ाते हैं, तो 12 जो है गणित पढ़ाते हैं। तो 8 4 12 और 8 बच गया। तो कितने शिक्षक भौतिकी पढ़ाते हैं, तो 12 हो जाएंगे, इसके आंसर हो जाएंगे 12। देखिए यहाँ पे भौतिकी पूछ रहा है, केवल भौतिकी पूछता तो 8 हो जाता, लेकिन यहाँ पे भौतिकी पूछ रहा है तो ये दोनों हो जाएंगे। और इस तरह ये इसका लास्ट है, 150वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। और इस तरह आप इसको देख सकते हैं, ये भी एक सीरीज दिया हुआ है। कह रहा है कि इसका 101वां पद जो होगा वो क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, इसका जो आपको अगर नहीं आता है तो सीधे आप इस तरह मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसके हो जाएंगे 505। ठीक है, 505 हो जाएंगे। 101वां पद तो इसके 505 ही होंगे ना, नहीं 605। ये मैंने गलत बता दिया है, यहाँ पे ये मुझे लगा था कि 5 का ही डिफरेंस है, ये गलत है। यहाँ पे क्या होगा ना, देखिए ये 6 का डिफरेंस जा रहा है, 6 का डिफरेंस है। तो 101 गुने 6 कर दीजिए और पहला जो ये है देखिए ये हो जाएगा 606 होगा। ठीक है, अब 606 है, लेकिन इसमें जो है एक माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 605। एक पद जो होते हैं माइनस हो जाते हैं, इसीलिए ये 605 हो गया है। ये हो जाएंगे इसके आंसर। तो ये लास्ट क्वेश्चन था 150, और इसी के साथ जो है ये सेशन एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।